हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग खान सर के जो पॉकेट जीके है उसका प्राचीन भारत का इतिहास का हम 100 प्रश्न निचोड़ लाए हैं, जिसमें इसमें आपको सबसे पहले पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल यानी प्रारंभिक भारतीय इतिहास का स्रोत, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और कुछ जो है मगध साम्राज्य का वीडियो जो है आपको इसमें मिलेगा। और उसका पूरा जो है निचोड़ रहेगा, इन सभी चारों चैप्टर का पूरा निचोड़ रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा अगर लगेगा आपको देखने के बाद तो ज़रूर से ज़रूर आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला प्रश्न दिया गया है, वह युग जब पत्थरों का औजार उपयोग किए जाते थे तो उस युग को क्या कहा जाने लगा। तो याद रखना है, जो जिसमें पत्थर का औजार युग मतलब जो यूज होता था तो उस युग को जो है पाषाण युग कहा जाता था। और पाषाण युग को ही जो है 3 भाग में विभाजित किया गया था। तो याद रखना है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो याद रखना है, एक में पूरा पाषाण काल, दूसरा में मध्य पाषाण काल और तीसरा में जो है आपको जो है नवपाषाण काल। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो पाषाण युग को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा जो है नवपाषाण काल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल युग मानव को आजीविका एवं मुख्य साधन क्या था। तो पूरा पाषाण काल में जो है मानव जो है शिकार, फल का संग्रह करते थे। तो याद रखना है, जो पूरा पाषाण काल में जो है आपको जो मानव शिकार करते थे, आजीविका का साधन था और फल का संग्रह करते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, पूरा पाषाण युग के मानव जिन आदि मानव भी कहा जाता था, तो उसने सबसे पहले क्या चीज़ का आविष्कार किया। तो याद रखना है, जो आग का जो है सबसे पहले जो है वह आविष्कार किया था। तो आग का आविष्कार पूछा जाएगा, ये कौन सा काल से हुआ है, तो पूरा पाषाण काल से हुआ है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था। तो पूरा पाषाण मानव द्वारा जो है बनाया गया प्रथम औजार जो था कुल्हाड़ी था। तो आप लोग को याद रखना है। और हम खान सर के जो है पूरा जो पॉकेट जीके है उसका जो है निचोड़ हम क्वेश्चन आंसर मतलब कराएंगे, उसमें हम उसमें से छाट कर लाए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के टोटल जो है हम लोग 500 से ऊपर जो है उनका निचोड़ वीडियो देखेंगे। तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ताकि जो है आप लोग को ऐसा कंटेंट मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे। तो कठोर पत्थर से बनाते थे। तो पूरा पाषाण काल के आदमी जो था उस समय जो है पत्थर का प्रयोग करते थे। और कौन सा पत्थर, तो कठोर पत्थर का। प्रथम औजार जो बनाया था कुल्हाड़ी बनाया था। तो याद रखना है। और पूरा पाषाण काल के युग के शैल चित्रों के सर्वाधिक चित्रांकन जो है पशुओं का मिला है। देखिए, उस पर जो है मतलब जो पत्थर पर जो है चित्र उगा देता था पूरा पाषाण के लोग। तो सर्वाधिक जो है चित्र जो है मिला है आपको जो है पशुओं का मिला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में नवपाषाण युग किन ईसा पूर्व के बीच में आया है। तो याद रखें, 4000 से 2000 के बीच जो है भारत में नवपाषाण युग वर्ष कहा गया है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था।
और देखिए प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में जो है नपसानिक शब्द क्या था, तो उसमें आत्मनिर्भरता जो है अर्थव्यवस्था था। कहने का मतलब है कथी, जो अपना आजीविका जो चलाता था वो सब जो है आत्मनिर्भर, मतलब कि जो वो अपना जो है शिकार पर आश्रित रहता था और उससे जो है आजीविका चलाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो देखिए सबसे पहले तो कृषि और पशुपालन का अति किया था नवपाषाण युग वाला लोग, लेकिन याद रखना उसके बाद जो है सर्वाधिक आविष्कार जो है आपको जो है पहिया या चक्र हुआ था। तो आप लोग को ध्यान रखना है ये पहिया का आविष्कार जो है नवपाषाण युग में हुआ है, याद रखना है। और आग का आविष्कार जो है आपको जो है याद रखना है कौन युग में, तो नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, और पहिया उहिया का जो है आपको जो है कृषि का भी साक्ष्य जो है आपको जो है नवपाषाण काल में मिला है। लेकिन तंबा का जो बनाया गया औजार जो था वो जो है मध्यपाषाण काल में मिला है, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस युग में पहली बार मातृ देवी की पूजा स्पष्ट हुआ है? तो याद रखें मातृ देवी की पूजा जो है आपको जो है नवपाषाण युग में जो है स्पष्ट हुआ था, तो आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार जो है कौन सा युग में हुआ है? तो नवपाषाण युग में हुआ है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कि मिट्टी के चाक बनाने के लिए जो है नवपाषाण काल युग में शुरुआत हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है मानव व्यवस्थित और अस्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास प्रारंभ किया था। तो देखिए मानव जो है पहले घुमक्कर जैसा जो है जीवन जीकर जो है कन्हू जंगल में बसेरा कर लेता था, कभी पहाड़ पर रह जाता था, कभी गुफा में रह जाता था। तो उसका जो है अस्थायी निवास जो है कौन सा युग से होने लगा था? तो नवपाषाण युग से जो है शुरू हो गया था। तो याद रखना है कि नवपाषाण युग से जो है व्यवस्थित हो गया था और अस्थायी रूप से जो है उससे जो है निवास स्थान अपना बना लिया था, तो आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने कपास व ऊन के काटने व कपड़ा बनाने का कला जो है किस युग से शुरू किया? तो याद रखिएगा जब मनुष्य जो है कपास और ऊन के काटने व कपड़ा बनाने का जो है कला जो है नवपाषाण युग से शुरू कर दिया था। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। इससे हम लोग जो है अब स्पष्ट कर लेते हैं कि जो नवपाषाण युग में जो है कृषि का आविष्कार हो गया था, और पहिए का आविष्कार हुआ था, चक्र का आविष्कार हुआ था, पशुपालन आविष्कार, पशुपालन उलन करने लगा था। उसके बाद पूजा के रूप में जो है मातृ देवी के पूजा करने लगा था, मिट्टी उट्टी के बर्तन उर्तन जो है बनाने और चाक उक का जो है प्रयोग करने लगा था, और मनुष्य कपास उपास जो है काटने वाला जो है इन सभी का जो है प्रयोग करने लगा था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तंबा की खोज मानव ने किस युग में की थी? तो याद रखें तंबा के जो हम अभी तुरंत चर्चा की है, जो तंबा के जो औजार बनाया गया था तो वो जो है आपको जो है मध्यपाषाण काल में जो है हो गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मानव ने सबसे पहले किन अनाज का फसल का खेती किया था? तो मानव जब अनाज का खेती कृषि जब किया था तो याद रखना है जो गेहूं और जौ का जो है सबसे पहले जो है एक खेती करा था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो आदि मानव ने जो है सबसे पहले जो है कुत्ता को जो है पालतू बनाया था, और आपको एक और याद रखना है उसके बाद जो है भेड़ का जो है पालतू बनाया था। तो आप लोग याद रखिएगा जो पहले कुत्ता का उसके बाद जो है भेड़ा का पालतू बनाया था, तो आप लोग को इससे भी ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपको जो है कौन सा गुफा में? और ये भी कहा जाता है कि जो सबसे पहले जो है मानव जो है भीमबेटका नामक गुफा में ही जो है बसेरा किया था। ये भी बहुत विद्वान का मानना भी यही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जे आप लोग जो है सबसे पहले जो है भीमबेटका में ही जो है आपको जो है मतलब मानव जो है बसेरा किया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और भीमबेटका जो है गुफा जो है बहुत साल पुराना है,
लगभग जो है 200 करोड़ वर्ष पुराना है। तो याद रखना है। और ये जो है कहाँ है गुफा, तो मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक अवशेष का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता था। तो याद रखना है, जो प्रागैतिहासिक अवशेष का अध्ययन करने वाला शास्त्र जो है आपको जो है आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो याद रखिएगा, जो प्रागैतिहासिक काल का जो है अध्ययन करने वाला जो है अवशेष का अध्ययन करने वाला शास्त्र जो है क्या कहलाता है, तो आर्कियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिए गए मानव ने सबसे पहले किस धातु के खोज और उसके बाद जो है प्रयोग किया था। तो देखिए सबसे पहले जो है मानव जो है तांबा धातु का जो है उपयोग करना सीखा था और खोज भी किया था तांबा का। और मानव जो है सर्वप्रथम जो है लोहा से परिचित नहीं था। और ये जो है लोहा से परिचित लगभग जो है आरंभिक जो है लगभग जो है वैदिक काल से ही जो है पता चला है कि लोहा का परिचित हुआ था वैदिक काल से। और उससे पहले जो है ये सब जो है लोहा से परिचित या नहीं था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 वर्ष माने ताम्रपाषाण कालिक बस्तियाँ का पता चला है। तो याद रखिएगा कि जो भारत में जो है अब तक जो है सबसे अधिक जो है ताम्रपाषाण कालीन जो है आपको जो है बस्तियाँ जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ताम्रपाषाणिक जो है सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में जो है आपको बस्तियाँ है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि जब भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधियाँ माने ताम्र उपकरण या खजीरे कहाँ पाए गए हैं। देखिए भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो है ताम्र निधि मतलब ताम्र के जो तांबा के जो उपकरण जो उपयोग करता था मानव माने आरंभिक मानव लोग, तो उस सब जो है आपको जो है गुंगेरिया नामक जो है स्थान पर मिला है। और ये गुंगेरिया नामक स्थान जो है आपको जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखिएगा, जो गुंगेरिया नामक स्थान में जो है सर्वाधिक जो है तांबा का उपकरण और मानव माने सबसे अधिक जो है ताम्रपाषाणिक काल की बस्तियाँ जो है मिला है आपको जो है महाराष्ट्र से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन है। तो देखिए याद रखिएगा, जो पशु का और शैल पर भी जो है मतलब जो पत्थर पहाड़ पर भी जो है पशु का सर्वाधिक जो है चित्र अंकित है। और ताम्रपाषाणिक शैल चित्रिया में भी जो है आपको जो है पशु का जो है चित्र जो है अंकित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग जो है नए होंगे चैनल पर तो ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे दिया गया है कि देखिए आगे दिया गया है ताम्रपाषाणिक युग के पतन किस धातु के योगदान दिया है। तो देखिए ताम्रपाषाण के पतन में किस धातु का योगदान था। तो याद रखना है, जो कांसा धातु का जो है आपको जो है योगदान था। और कांसा जो होता है आपको किसका किसका मिश्रण होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो तांबा और टीन का जो है मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा, जो किसका किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और टीन का जो है मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था। तो याद रखना है, जो सांड जो था पूजनीय पशु था। तो याद रखिएगा, जो ताम्रपाषाण में जो है सर्वाधिक पूजनीय जो था मतलब जो पशु उस सांड के रूप में पूजा करता था। सांड के जो है उस समय जो है ताम्रपाषाण काल में जो है पूजा करता था। तो हम लोग जो है अभी तक ला जो है लगभग जो है पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल माने आरंभिक मानव जीवन का जो है
मतलब जो है चर्चा निचोड़ जो है वीडियो देख लिए हैं। अब उसके बाद जो है अब शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता। आज सिंधु सभ्यता शुरू करने से पहले जो है कुछ हम लोग जो है उससे पहले जो है उसका जो है कुछ छूट गया है, तो उसका जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए उसमें छूटा था क्या, ये मानव जो है मतलब जो मानव जो है सर्वप्रथम कहाँ से मतलब जो मतलब बसेरा किया था। तो याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में जो है मानव जो है लगभग जो है मूलतः बसेरा किया था। और याद रखिएगा आगे उसके बाद अभी जो मानव जो है हम लोग जो हुए होमोसेपियंस, वो जो है जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, जो होशियार मानव कहा जाता है या ज्ञानी मानव कहा जाता है। तो इन ज्ञानी मानव का भी विकास जो है आपको याद रखिएगा जो दक्षिण अफ्रीका से हुआ है। और होमोसेपियंस जो है मानव का जो है वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। और हम लोग का जो है पूर्वज जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है। आदि मानव का पूर्वज को जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। तो याद रखना है कि उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम मान्य तिथि क्या दिया गया है। तो याद रखना है जो पुरनका एनसीईआरटी के अनुसार जो है आपको जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है मान्यता दिया गया। लेकिन नयका एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो उसमें जो है 2400 से 1900 ईसा पूर्व के रूप में जो है दिया गया है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम पता जो है किनके द्वारा हुआ था। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के जो है पता जो है सर्वप्रथम जो है दयाराम साहनी द्वारा जो है पता हुआ है। तो याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता जो है लगभग जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि जो है यहाँ जो है मतलब ये लोग जो रहते थे द्रविड़ियन लोग थे और भूमध्यसागरीय के लोग थे। और ये जो है मतलब जो है लगभग जो आकर जो है हड़प्पा जगह पर जो है यानी बसे थे, माने पाकिस्तान में जो हड़प्पा है वहाँ लगभग सर्वप्रथम आकर बसे थे। तो इसलिए जो है लगभग जो है इन्हें जो है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु नदी के किनारे भी बसा हुआ था सिंधु सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए हैं। तो याद रखना है ये हड़प्पा के जो है सर्वप्रथम अवशेष जो है मतलब जो है हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा में ही जो है पाया गया है, जिसका खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था 1921 में किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर एवं कस्बे का आकार विशाल खंडों में था। एक कैसा आकार था, तो याद रखना है आयताकार के रूप में यह था। तो नगर और कस्बे जो था आयताकार के रूप में था। लेकिन याद रखना है जो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो आप लोग जो है याद रखिएगा त्रिभुजा आकार के था। और ये जो है इसका जो है लगभग विस्तार जो है आपको जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के पश्चिमी स्थल पर आपको जो है सर्वाधिक देखने को मिला है। और भारत के मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो था। तो इसमें आएगा वैसा प्रश्न। तो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल जो था कौन था, तो याद रखना है मोहनजोदड़ो था। और पहला जो था हड़प्पा था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो है दिया गया है हड़प्पा जो था तो पूर्वी स्थल क्या था, पश्चिमी स्थल क्या था और उत्तरी और दक्षिणी, ये सब जो है इसके बारे में अब हम लोग जान जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल स्थित जो था आलमगीरपुर था। तो याद रखिएगा। और आलमगीरपुर जो था आपको जो है कौन नदी के किनारे, तो आप लोग याद रखिएगा जो हिंडन नदी के किनारे था। और देखिए था तो बोल रहे हैं लेकिन नाम है आलमगीरपुर, तो इसलिए हम लोग जो है इसका नाम अभी चेंज हो गया होगा या तो होगा, तो हम लोग जो है था कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो पूर्वी स्थल जो है आपको जो है मतलब जो है हड़प्पा माने का जो है आलमगीरपुर था। और ये जो है आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो था कौन था, तो याद रखना है ये सुतका गेंडोर था, जो कि पाकिस्तान में अभी पड़ता है। और याद रखना है ये दशक नदी के किनारे ये बसा हुआ था। तो याद रखना है ये कौन सा नदी के किनारे, तो दशक नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ था, माने सुतका गेंडोर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी याद रखना है शहरी और व्यापारी थी। देखिए इसका उससे ऊपर जो है हम लोग जो है दो गो स्थल देखें कि जो एगो पूर्वी स्थल और वो पश्चिमी स्थल। हम लोग जो है इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये पूर्वी स्थल मतलब इधर तो पूर्व है, इधर पश्चिमी है, और इधर जो है दक्षिण है, और आपको जो है ऊपर में उत्तर है। तो ध्यान रखना है जो उत्तरी स्तर जो थी इसका जो था याद रखना है मंडा थी। कौन था, मंडा। और मंडा जो है आपको जो है ध्यान रखना है, मंडा जो है आपको चिनाब नदी के किनारे और जम्मू कश्मीर में था। तो याद रखना है जो मंडा जो उत्तरी स्थल हड़प्पा सभ्यता के पूछा जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल कौन सा था, तो याद रखना है मंडा। और किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो चिनाब नदी के किनारे। और कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में था। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है पूर्वी देख लिए, पश्चिमी देख लिए और उत्तरी देख लिए। अब दक्षिणी पर जाते हैं। तो दक्षिणी जो स्थल थी याद रखना है वो दैमाबाद थी। तो याद रखना है कि दैमाबाद जो था आपको जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो परवरा नदी या आपको जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है इस हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार के सभ्यता थी। तो ये जो था याद रखना है शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी। देखिए क्या करता था, ये शहर के लोग मतलब जो इसमें जो है ईटा उटा के जो है विकास होल था। और सर्वाधिक मतलब जो है इसमें जो है ईटा के ही संभवतः जो है घर होता था सिंधु सभ्यता में। और ईटा के ही साक्ष्य जो है सर्वाधिक में देखने को मिला गया है। और आप लोग समझते होंगे जी इस सब अभी क्या अभी है होगा, तो होगा। याद रखिएगा जो अवशेष है अभी भी है, इसका अवशेष पाया गया है। और याद रखना है जो ईटा का जो है बना होता था। और इसका घर भी जो है ईटा के बना होता था। और याद रखना है जे इसमें क्या सभी का घर ईटा के होता था, तो नहीं, सभी का घर जो है ईटा के नहीं होता था। कुछ शहर का जो है जैसे कालीबंगन और रंगपुर का जो है आपको जो है कच्चे के कुछ देखने को मिलता था। क्या कालीबंगन और क्या रंगपुर में कच्चे ईंटे के होता था, नहीं। ये भी बात के ध्यान रखना है कि कुछ जगह पर जो है होता था मतलब जो है कच्चे ईंटा का। उसके आगे बढ़ते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थी, तो याद रखें नगर नियोजन। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो थे महत्वपूर्ण जो है मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो थे आपको जो है नगर नियोजन। नगर नियोजन कहने का मतलब जो यहाँ जैसे हमारे गांव में या गांव में तो नहीं, गांव का नहीं है, ये शहरी था। तो शहरी जो था जैसे शहर में देखते हैं जो नाला उला का विकास होल है और दरवाज़ा मतलब जो ज़्यादा ईटा उटा का जो है घर उर बना हुआ था। तो उस समय भी जो था हड़प्पा सभ्यता के समय नाला उला का विकास होल था। और इनका सड़क जो है एक दूसरे को आकर जो है समकोण के रूप में काटता था। तो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा जी हड़प्पा सभ्यता के जो है मतलब सड़क जो रहती थी वो कैसे रूप में काटती थी, तो एक दूसरे को समकोण के रूप में काटती थी। और आगे से जो है नाला बना हुआ रहता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदारी कच्चे ईंटे का निर्मित जो है भवन मिला है, तो कालीबंगन। तो अभी तुरंत हम चर्चा किए जो कच्चे ईंट का जो है आपको जो है निर्मित भवन मिला है कालीबंगन से और रंगपुर से कुछ स्थल पर। और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ मनके के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य रूप से सड़क की ओर खुलती थी।
तो याद रखिएगा ये दरवाज़ा जो था लोथल एकमात्र शहर था उसका हड़प्पा सभ्यता के, जिसका जो है दरवाज़ा आगे की तरफ खुलता था और इसका जो है मतलब लगभग जो है दरवाज़ा जो है पीछे की ओर होता था और पीछे के ओर से जो है ये सब जो है निकलने का मतलब जो है व्यवस्था लगाए हुआ था। और आगे की ओर से जो है एकमात्र जो है लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है उनका माने उस शहर का जो है दरवाज़ा होता था, घर के दरवाज़ा जो अब बाहर की ओर होता था, उसके बाद आगे की ओर होता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशेष प्रकार के सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो याद रखिएगा जो स्नानागार जो है मिला है आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्नानागार का जो है प्रयोग लगभग जो है संभवतः जो है आपको जो है धार्मिक अनुष्ठान, जब हम लोग जानते हैं कि जो छठ पूजा होता है या कोई भी पर्व होता है तो नदी वाला जो पर्व होता है तो उस पर जो है जाकर पूजा करते हैं, चाहे पोखर वाला तालाब वाला जो पूजा होता है उसके लिए पूजा करते हैं। तो उसमें उस समय भी जो था आपको जो है स्नानागार का प्रयोग जो होता था धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है संभवतः प्राचीन सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो याद रखना है जी प्राचीन सभ्यता के मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के जो है सबसे बड़ी इमारत जो थी आपको जो है अन्नागार थी, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और अन्नागार का प्रयोग किस लिए होता था? तो अन्न के भंडार के लिए। जैसे अभी वर्तमान समय में जो है कोल्ड स्टोर है तो कोल्ड स्टोर का प्रयोग जो है हम लोग जो है आलू अनाज उनाज रखने का लिए प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से जो है मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय जो था आपको जो है मतलब अनाज रखने के लिए जो है अन्नागार बनाया गया था। और यह स्तंभ के रूप में इसका जो है घर जो है स्तंभ बड़ा स्तंभ रहता था और ऐसा जो है इसमें ताकि जो है अनाज अट सके तो उस तरह के बनाया जाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली विकास हुआ है? तो उन्नत किस्म के जल प्रबंधन प्रणाली जो था आपको जो है धौलावीरा से मिला है। तो याद रखिएगा धौलावीरा जो है आपको जो है गुजरात में स्थित है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और धौलावीरा हो गया तो उसी तरह से जो है लोथल एगो शहर जो था और सुटकोटदा इन जगह से जो है आपको जो है बंदरगाह पनिया जहाज जो जाने का प्रयोग होता था तो वो जगह जो है मिला है लोथल और मतलब सुटकोटदा से, तो याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में से सर्वाधिक समृद्ध सुव्यवस्था खूबसूरत नगर जो है धौलावीरा है। तो याद रखिएगा सबसे अच्छा जो है शहर जो है आपको जो है धौलावीरा को देखने को मिला है। और इसको जो है यूनेस्को द्वारा जो है आपको जो है जुलाई 2021 में जो है अपनाया माने शामिल किया गया था विश्व विरासत में। तो आप लोग को ध्यान रखना है ये धौलावीरा को जो है विश्व विरासत में कब मतलब जो है शामिल किया गया है तो 20 जुलाई 2021 को शामिल किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? तो हड़प्पा वासी के मुख्य पेशा जो था तो याद रखना है पशु पालन था। लेकिन याद रखिएगा जी कहूँ जो है शिल्पकारी भी देता है। शिल्पकारी कहने का मतलब जो है छोटा छोटा खिलौना उलौना बनाकर जो है व्यापार के रूप में जो है उजाकर मतलब बेचते थे, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किन हड़प्पा स्थलों से मनके बनाने का कारखाना मिला है? तो मनके बनाने का कारखाना माने चूड़ी उड़ी जो बनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में वो जो था आपको लोथल और चनहुदरो से। तो लोथल जो है इसमें दे दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा जो चनहुदरो से जो है मतलब जो है मनके बनाने का कारखाना जो है प्राप्त हुआ है। उसके आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा स्थल से गोडी मतलब जो है डाक यार्ड का प्रमाण मिला है?
देखिए गोदी या डाक यार्ड का जो है प्रमाण जो है आपको जो है लोथल से मिला है। और याद रखिएगा मतलब जो पूरा स्थल गोदी माने डाक यार्ड का जो है मतलब जो है प्रमाण जो है लोथल से। और लोथल हम लोग जो चर्चा कर चुके हैं, जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है अब लोथल। और आपको जो है याद रखना है जो लोथल गुजरात में है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में माप तल का क्या प्रणाली थी? तो माप तल का जो है प्रणाली जो थी दशमलव प्रणाली थी, यानी ग्रिड पद्धति के रूप में प्रणाली थी। तो याद रखिएगा ग्रिड पद्धति भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2 और 16 के अनुपात में। 2 और 16 कहने का मतलब कहती है कि जो 16 है तो 16 का बाट जो है सर्वाधिक, मतलब जो कहने का मतलब 1 कनवा हो जाता था लगभग जो है 16 के अनुपात को ही मतलब जो है 1 कनवा मतलब जो है नहीं 1 कनवा नहीं 1 शेर कहा गया है। तो 1 शेर कहा गया है 16 के अनुपात को, और 16 कनवा के ही जो है 1 शेर यानी 1 किलो कहा गया है। तब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की थी? तो सबसे पहले जो है हड़प्पा वासी जो है याद रखना है जो कपास की खेती किया था। और उसके बाद जो है उसका जो है मुख्य फसल जो हो गया है, याद रखना है जो गेहूँ और जौ जो है मुख्य फसल हो गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किन पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों का अवशेष मिला है? तो याद रखना है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो है अवशेष जो है गेहूं और जौ का जो है दोनों का अवशेष मिला है। तो याद रखिएगा यही बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किन हड़प्पा स्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो धान के खेती का जो है साक्ष्य जो है आपको जो है लोथल व रंगपुर से है मिला है। तो याद रखिए धान के खेती का जो है साक्ष्य जो है आपको जो है लोथल व रंगपुर से मिला है। और याद रखना आप पहली बार जो है मानव को जो है चावल का खेती जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो यह भी बात के याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है किस हड़प्पा से जौ तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य मिला है? तो जौ तिल व सरसों का सर्वाधिक जो साक्ष्य जो मिला है तो याद रखना है आपको बनवाली से मिला है। तो याद रखिएगा ये सर्वाधिक जो है तिल और जौ का जो है सर्वाधिक जो है साक्ष्य जो मिला है बनवाली से मिला है। तो अभी याद रखिएगा बनवाली से मिला है। बनवाली जो है हरियाणा में ये स्थित है, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं वीडियो को। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट करें, और जितना आप लोग वीडियो देखे होंगे अगर ये देखे होंगे तो सभी जो है आप लोग जो है कहूँ त्रुटि होगा तो उसके लिए जो है कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, याद रखिएगा। और कमेंट में जो है आप लोग जो है त्रुटि बताइए, उसके हम जो है आगे सुधार कर सके या निदान कर सके। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलते मैंने अब जो है ख़त्म कर रहे हैं वीडियो को, तो याद रखिएगा। और नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।